रांची में गुड्स बिग ब्रिक्स टेक्नोलॉजी ने अपने नए इको फ्रेंडली ब्रिक्स की शुरुआत की। कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर रमेश निपोने ने बताया कि ये ईंट पर्यावरण के अनुकूल, मजबूत और सस्ती है। इन्हें खास तकनीक से बनाया जाता है जिसमें 90% मिट्टी, थोड़ा सीमेंट और गुड स्टेबलाइजर का इस्तेमाल होता है। इन ब्रिक्स में पानी कम लगता है, धुआं नहीं निकलता और ये एक जैसे आकार की होती है। कार्यक्रम में झारखंड के कई ईंट निर्माता और विक्रेता मौजूद थे। कि एक ये जो थपाई किया जाता था, इसको एक तरह से गांव में बोला जाता है कि ईंटें पाथने के लिए, तो उसकी बड़ी समस्या आती थी। उसको देखकर क्या ये टेक्नोलॉजी को आप लोगों ने लॉन्च किया है और लोगों तक, खासकर जो उद्यमी है, इसके ईंटे के उद्यमी है, उन तक पहुंचाने का क्या ये कार्यक्रम है? ये असल में जो ब्रिक्स टेक्नोलॉजी है, साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी है, ये मिट्टी से ही बनेगा। मिट्टी से बनाने का दूसरा टेक्नोलॉजी जिसको पकाने का जरूरत नहीं। मतलब हम इसमें पकाने के अलावा इसको उसका विकल्प में अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। इसमें हम मिट्टी को एक केमिकल, स्पेशल केमिकल आता है साउथ कोरिया से जो हम सप्लाई करते हैं, उसको सीमेंट से उसके साथ मिक्स करके एक मशीन के जरिए बनाते हैं, ऑटोमेटिक मशीन के जरिए बनाते हैं, जिसको ज़्यादा लेबर भी यूज़ नहीं होगा और स्किलफुल लेबर खुद से यूज़ करके हम उसको ब्रिक बनाते हैं, जो आपका हूबहू जो पका हुआ ब्रिक है उसी का गुड दे देगा। इसका परफॉर्मेंस कैसा है? अच्छा है और क्वालिटी वाइज भी आपका अच्छा है, और जो हमारा पका हुआ रेड ब्रिक्स होता है उतने वैसे ही होगा इसका क्वालिटी। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम रमेश नेपानी और हम इस इनोसीएसआर इंडिया और गुडब्रिक्स जो सिस्टम है इसमें टेक्निकल डायरेक्टर रूप में काम करते हैं। प्रेसिडेंट झारखंड प्रदेश ब्रिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, हमारे साथ हैं श्री अभय नारायण तिवारी, हमारे जनरल सेक्रेटरी, श्री अजय चौधरी, अजयत्रा चौधरी सेक्रेटरी, एंड रामदास सेक्रेटरी। हमारे झारखंड प्रदेश के द्वारा के संयोग से और गुड ब्रिक्स वालों ने ये आयोजन किया। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने जो बड़ा अच्छा प्रश्न किया था। ब्रिक्स जो बनता है वो 5000 साल पहले भी बना। आदम जो ये खुदाई हुई, वो एक्सकावेशन हुआ, आप जानते हैं, उसमें भी था और आज भी रेड ब्रिक्स भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये पोल्यूशन जो है 1971 में ये न्यूयॉर्क में एक टीम बैठी और लोगों ने ये कहा कि ईंट भट्ठों से जो प्रदूषण हो रहा है, एसी से हो रहा है और सो रहा है, इसको कम कैसे किया जाए। तो इसके लिए चिंतन किया गया। तो चिंतन करने में ये लोगों ने कहा कि इसमें योगदान ईंट वालों का भी है। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि हमारा योगदान 0.2%, ओनली 0.2% है पोल्यूशन का योगदान। लेकिन उसको हम लोगों को टारगेट किया, रेड ब्रिक्स को, और इन लोगों ने इसके बाद मेमोरेंडम बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निकला कि आप पहले देखा गया होगा मूविंग चिमनी चलती थी, लोहे की चिमनियाँ। उन लोहे की चिमनियों से फिर कन्वर्ट किया गया, फिक्स चिमनी बनाया गया कि पोल्यूशन कम हो। उससे कम हुआ भी। पहले जो 700 था उसको 1500 था, उसको 700 किया गया। अब आ गया है कि 250। उसके लिए हम लोगों को बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी जो आई है उसको जिग जैग टेक्नोलॉजी उसमें किया। लेकिन पोल्यूशन तो है, जब कोल यूज हो रहा है तो पोल्यूशन है। तो व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन, और नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब ये हुआ कि इससे निजात कैसे पाया जाए, ये पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, हमारे लोगों को ईंटा भी मिलते रहे। तो इसमें गुड ब्रिक्स ने कदम बढ़ाया और गुड ब्रिक्स ने ये कहा कि हम आपको ईंटा देंगे, उसी मजबूती का देंगे, जितना होगा स्ट्रेंथ है वो सब कुछ देंगे, और कोयला यूज नहीं करेंगे। तो जब कोयला यूज नहीं करेंगे तो दो चीजें होंगी, उससे कार्बन हमारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, पोल्यूशन नहीं होगा। पोल्यूशन तो कोयले से ही होता है, धुआं से। तो उसको ये फायरलेस भी हो, इसमें फायर नहीं होता। ये ईंटा बनाया और कच्चा ईंटा ही आप लेके आएंगे, उसको करके वो जमा कर उसी तरह से किया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और हम लोगों को होमली है, एंड दैट इज इको फ्रेंडली टू द एटमॉस्फेयर। तो क्या इसमें प्राइस वगैरह का जो आमतौर पर जो और तरह के जो ईंटे आप लोगों ने जो लगाए थे, उनमें और इनमें क्या कुछ डिफरेंट है? डिफरेंट। अभी आपको मैं जानकारी दे दूं
ये इन लोगों ने हमारे इंडिया में लॉन्च किया है, कोरिया वालों ने लॉन्च किया है, इनकी ऑफिस नोएडा में है, वहाँ से इन लोगों ने किया, रांची को इन्होंने चुना। आई एम प्राउड ऑफ इट कि इन लोगों ने रांची को हमारे चुना। जबकि आपको जानकारी दे दें, आप लोग तो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, और ये पोल्यूशन का नियम है, जहाँ 33% फॉरेस्ट है, ये सर नियम है, तो वहाँ ये माना जाता है कि वातावरण सुरक्षित। वहाँ हमारे यहाँ झारखंड में मोर देन 33%, लेकिन आज चूंकि शहर बनने लगा और सब चीज़ें होने लगी, इसलिए पेड़ कटने से हमारा ये हो गया। हमारे यहाँ उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इन लोगों ने झारखंड को चुना है, इसलिए हम ग्रेटफुल हैं, हमारे लोग इनके हैं, और ये टेक्नोलॉजी सफल होगी। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ, पुराने के प्रति विश्वास और नए के प्रति अविश्वास ये कॉमन है। पुराने के प्रति, जो पुराने से हम लोग जुड़े हुए हैं, मोल्डिंग किया, ईटा पकाया और वो किया, तो उस पर विश्वास हमको ज़्यादा। नया आया तो लोगों को लगता है भाई पता नहीं सफल होगा नहीं होगा, इसलिए है। लेकिन आई कैन एश्योर यू, बीइंग द माइनिंग इंजीनियर, आई कैन टेल यू that this is the best technology which has been launched in झारखंड, और ये काम करेगा। थोड़ा समय लगेगा, निश्चित इसमें समय लगेगा। और एक बात और है, इसमें कुछ और इन्वेंशंस की जरूरत है, कुछ प्रैक्टिकल्स करने की जरूरत है, जो समय के अनुसार किया जाएगा। और मेन मकसद है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, और सरकार इसके लिए बड़ी चिंतित है। आपका जानते हैं पेरिस समझौता भी हुआ, इन लोगों ने 2025 रखा था, फिर क्या कि 27 तक कर देंगे। तो ये इको फ्रेंडली है, और हम लोगों को जो ईसी के लिए, कंसेंट के लिए, डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस, ये सब जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इससे हम लोगों को निजात मिलेगा। ये